अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। आज का मेरा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना में प्रजनन की प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है दोबारा, री मीन्स दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यूग्लिना के सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिटाट, कल्चर और स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो मैंने वहाँ बताया कि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो यूग्लिना विडिश को लेके बताऊंगी, यानी कि यूग्लिना की बहुत सारी स्पेसीज होती हैं जिनमें जो हम फोकस करेंगे बेसिक पार्ट 1 में, तो वो यूग्लिना विडिश को लेके करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। यूग्लिना हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। यूग्लिना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट यानी कि अनुपस्थिति, और सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन की अनुपस्थिति, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है जिनमें सेक्स ऑर्गन की मेल फीमेल की या दो गैमीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब उस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यूग्लिना के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन द्वारा, बाइनरी फ्यूजन लिखा है यहाँ पे, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन द्वारा एक रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मल्टीपल फ्यूजन द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन द्वारा। ओके, तो हमारा जो भी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फोकस रहेगा वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन पे रहेगा और मल्टीपल फ्यूजन पे रहेगा। ओके, यूग्लिना के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन याद रखना इनकी कुछ प्रीमिटिव फॉर्म, कुछ स्पेसीज में वो भी उनके प्रीमिटिव फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। पहले तो मैंने कहा कि यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जिनकी प्रीमिटिव स्टेज में या प्रीमिटिव फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओके, अब मैं बात करती हूँ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के बारे में। आइए देखते हैं क्या है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन और कब होता है, किस कंडीशन में होता है। एक्टिव पीरियड में, जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे में अगर पानी का फेवरेबल कंडीशन है, पानी का फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल किसको कहा जाता है? फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल का मतलब होता है कंडीशन इनके फेवर में हो, यानी कि पानी में ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रही है और फूड है, फूड की अवेलेबिलिटी है और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है। ऐसे केस में वो पानी का कंडीशन फेवरेबल होगा, किसके लिए? यूग्लिना के लिए। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन पानी का रहता है उसमें यूग्लिना का रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। ये फ्यूजन जो होता है वो सिमेट्रोजेनिक होता है। जैसे मान लो कि कोई एक यूग्लिना है, ये है यूग्लिना, इस यूग्लिना में लंबाई में एक सिमेट्री में यूग्लिना दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर दो यूग्लिनाई का निर्माण फॉर्मेशन करती है, दो डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो जानो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। पहली पॉइंट से तुम नोट ये करोगे कि हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन में होता है।
दूसरा ये नोट करना है कि इनमें जो फ्यूजन होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन वो हमेशा सिमेट्रोजेनिक होता है, यानी कि पेरेंट यूग्लिना डिवाइड होता है और डिवाइड होकर दो डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन करता है। ओके, करती है, करता है। अच्छा चलिए आगे। ये मुज़क्कर मुअन्नस, किस चीज़ को हम लोग मुज़क्कर बोल देते हैं, किसी को मुअन्नस बोल देते हैं, है ना। तो डोंट माइंड, क्योंकि हमेशा बच्चे पैदा करने की जो एबिलिटी होती है फीमेल्स में ही होती है। तो पेरेंट यूग्लिना जो होगी वो करती ही होगी, वो डिवाइड होती है और वो दो डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन करती है। ओके, ये दोनों डॉटर यूग्लिना एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जैसे पेरेंट होगा वैसे ही उनके दोनों डॉटर यूग्लिना होंगे। इनमें न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा डिवाइड होता है। डिवीज़न में दो तरह के डिवीज़न होता है, एक तो माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या घट के आधी हो जाती है, लेकिन माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम्स की संख्या वही रहती है जो कि पेरेंट में होता है। तो इनमें जो भी न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा वो माइटोसिस द्वारा ही होगा। इनमें इंडोसोम, जिसको न्यूक्लियोलस भी कहा जाता है, तो वो ट्रांसवर्सली रूप से डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर दो इंडोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियर डिवीज़न हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हो जाता है, यानी एक न्यूक्लियस है इनके केस में, यहाँ पे न्यूक्लियस मैंने बताया था होता है, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इनके एंटीरियर पोर्शन में या एंटीरियर इनमें मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे स्टिग्मा जिसको आई स्पॉट कहा जाता है, ब्लीफेरोप्लास्ट यानी कि बेसल ग्रैन्यूल, रिजर्वायर, साइटोफेरिंग्स और क्रोमेटोफोर्स। उसके अलावा पैरामाइलम बॉडीज़ जो होती है वो भी डुप्लीकेट हो जाती है, यानी उनकी दो दो कॉपी बन जाती है। अब यूग्लिना लंबाई में डिवाइड होती है और डिवाइड होकर दो डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अगर फ्लैजेलम की बात करें तो इनके आधे फ्लैजेलम एक यूग्लिना में चले जाते हैं और आधे दूसरे में बचे रह जाते हैं। ऐसे केस में एक नया फ्लैजेलम डेवलप कर जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और पैराफ्लैजेलर बॉडी डिवाइड नहीं होती है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, और जैसे ही दो डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है वो वापस से आ जाते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। कैसे होता है मल्टीपल फ्यूजन? मल्टीपल फ्यूजन में दो प्रोबेबिलिटी है, दो संभावनाएं हैं। एक तो पामेला स्टेज का बनना और दूसरा इंसिस्टमेंट का लगना। अब मैं बताऊंगी कि पामेला स्टेज क्या है और इंसिस्टमेंट क्या है। अगर मल्टीपल फ्यूजन की बात की जाए तो ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मल्टीपल फ्यूजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है जब इनकी बॉडी पर सिस्ट बनती है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि इनको ना तो सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है और ना ही फूड मिल रही है। ऐसे केस में यूग्लिना में मल्टीपल फ्यूजन होता है, या तो पामेला स्टेज के अकॉर्डिंग होगा या फिर इंसिस्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक यूग्लिना है, कोई यूग्लिना है, मान लो कि एक यूग्लिना है। ओके, ये यूग्लिना, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, ये यूग्लिना अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन करेगी, ये चारों तरफ सिस्ट को बनाने लगेगी, यानी कि इनकी बॉडी पर चारों तरफ सिस्ट की कवरिंग लग जाएगी। सिस्ट की कवरिंग लगने के बाद इनके अंदर की जो न्यूक्लियाई होगी वो माइटोटिक डिवीज़न द्वारा बार बार डिवाइड होगी और 16 से 32 स्मॉल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी। जैसे मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में एक
यूग्लिना डिवाइड होती है और डिवाइड होके बहुत सारे यूग्लिना का फॉर्मेशन करती है। लेकिन मल्टीपल फिजन के केस में पहले यूग्लिना चारों तरफ से सिस्ट से घिर जाती है और सिस्ट से घिरने के बाद एक यूग्लिना डिवाइड होती है, वैसे ही जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में डिवाइड हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर ये 16 से 32 डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है, 16 से 32। ओके, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि इनको सूटेबल टेम्परेचर भी मिलेगा और फूड भी मिलेगा, इस केस में ये अपने सिस्ट को, ये बाहर जो सिस्ट लगी हुई है, ये सिस्ट को तोड़ देंगे और तोड़ के इनके अंदर जितनी भी 16 से 32 स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स बने हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जितने भी यूग्लिना हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे, 16 से 32 हो सकते हैं। ओके, तब क्या होगा, अब जब बाहर निकल गए तो इनके अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि रिजर्वायर है, स्टिग्मा है, ब्लीफेरोब्लास्ट है, और साथ ही साथ साइटोफैरिंग्स है, क्रोमेटोफोर्स, पैरामाइलम बॉडीज, ये सब फिर से इनकी बॉडी में बन जाएंगे। यानी कि एक अमीबा के एक यूग्लिना के मल्टीपल फिजन से 16 से 32 यूग्लिना अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाते हैं। अब मैं फोकस करूंगी पामेला स्टेज पर। चूँकि एग्ज़ाम के लिए पामेला स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, पामेला स्टेज से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं या फिर कभी कभी इन पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। पामेला स्टेज का मतलब होता है कि जैसे ही किसी भी यूग्लिना की लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन आता है, उसमें दो यूग्लिना एक दूसरे के करीब आती है। मान लो कि कंडीशन है अनफेवरेबल, ओके, अनफेवरेबल कंडीशन में दो यूग्लिना एक दूसरे के करीब आएंगे और जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं उनके फ्लैजेला लॉस हो जाते हैं और वो राउंडेड हो जाती है। यानी कि ये फ्लैजेला ख़त्म और ये हो गए गोल गोल। ओके, अब ये यूग्लिना जो है वो अपने चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग सीक्रेट करेगी, या फिर इसको म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यानी इनकी बॉडी पर म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स बन जाते हैं। म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स या जिलेटिनस कवरिंग का सिक्रेशन होता है और इस सिक्रेशन होने की वजह से मान लो दो यूग्लिना है, 1 2, यहाँ 2 यूग्लिना है, 1 2, यहाँ 2 यूग्लिना है, तो ये सब यूग्लिना जो है वो अपने बॉडी के चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग का सिक्रेशन करेंगे। यानी कि ये चारों तरफ से ऐसे घिर जाएगी। और जब ये चारों तरफ से ऐसे घिर जाएगी, ऐसे केस में इनको कहा जाता है कि ये पामेला स्टेज में है। और जो मैंने बताया था कि तालाबों पर जो हरे रंग का फिल्म पाया जाता है, ये एक्चुअल में इनके पामेला स्टेज को ही प्रदर्शित करता है। यानी कि जब ये पामेला स्टेज में आते हैं तो ये ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं और पानी के सरफेस को हरा कर देते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि पामेला स्टेज में इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है और साथ ही साथ ये बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस भी होते हैं। यानी इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और इनमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। यानी ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, 2 से 4, 4 से 8 बना सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, इनकी जिलेटिनस कवरिंग ख़त्म हो जाती है और ये बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही ये बाहर आते हैं, इनके फ्लैजेला बन जाते हैं और ये नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो ये है इनकी पामेला स्टेज। एक चीज़ है इंसिस्टमेंट, जो एक्चुअल में मल्टीपल फिजन में मैंने बता ही दिया था। इंसिस्टमेंट में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आई, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, ऐसे में यूग्लिना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी के चारों तरफ सिस्ट की कवरिंग बनाते हैं और सिस्ट की कवरिंग बनाने से ये अपने आप को उस सिस्ट के अंदर प्रोटेक्ट कर लेते हैं
ताकि इनके ऊपर ना तो गर्मी का असर पड़े ना ही सर्दी का असर पड़े। लेकिन जैसे ही इनमें फेवरेबल कंडीशन आती है ये सिस्ट टूट जाती है और ये बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी है कि ये यूग्लिना सिस्ट में रहकर बाइनरी फिजन कर सकते हैं, यानी कि इनमें बाइनरी फिजन की भी प्रोबेबिलिटी है। तो या फिर इसको में मल्टीपल फिजन की भी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, यानी टोटल 16 से 32 स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स का भी ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही है यूग्लिना के रिप्रोडक्शन में। आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न ना हुआ हो आपको।